नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ME306 मिलिंग मशीन के टॉपिक इंडेक्सिंग एंड मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डायरेक्ट इंडेक्सिंग एंड प्लेन एंड सिंपल इंडेक्सिंग. नाउ इन दिस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कंपाउंड इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग एंड द एंगुलर इंडेक्सिंग मेथड्स. नाउ व्हाट इज़ योर कंपाउंड इंडेक्सिंग. कंपाउंड इंडेक्सिंग में क्या होता है, जब सिंपल इंडेक्सिंग में आप डायरेक्टली केवल एक मोमेंट होता है, वो होता है क्रैंक का मोमेंट. बट कंपाउंड इंडेक्सिंग में क्या होता है, क्रैंक सबसे पहले तो आपका मोमेंट होता है क्रैंक का, पर क्रैंक मोमेंट में भी हम एक वन सर्कल प्लेट में एक डायरेक्शन में और दूसरे सर्कल प्लेट दो सर्कल प्लेट सेलेक्ट करके और हम उसमें मूवमेंट करते हैं. दूसरा होता है आपका दूसरा मेथड होता है जिसमें आप इंडेक्स प्लेट और क्रैंक दोनों को मूवमेंट देते हैं. अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स सेलेक्ट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. जो भी नंबर्स होते हैं उनको फैक्टराइज करते हैं. आप कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या गिवन होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ डिवीज़न डिवाइड करने हैं, मतलब वर्क पीस को कितने भागों में विभाजित करना है. तो हमने क्या किया, सपोज टू बी वर्क पीस को मुझे 87 भागों में डिवाइड करना है. तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टोरियल 87 के विभाजन करेंगे. जैसे 87 का विभाजन क्या होता है, 87 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास बचता है 29. तो इसका विभाजन क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 29. सेकेंड आप विभाजित किसे करते हैं, 40 को. अब 40 को विभाजित करते हैं तो क्या डिवीज़न हो जाते हैं इसके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये डिवीज़न किसका हो गया, आपका 40 का. इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि इंडेक्स प्लेट में नंबर ऑफ सर्कल्स की, दो नंबर ऑफ होल्स की सर्कल को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. दो रो को क्या कर लेते हैं, दो सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज टू भी मैंने 87 को इंडेक्स करने के लिए मैंने दो सर्कल सेलेक्ट किए हैं. एक तो है 29 होल्स का और दूसरा है 33 होल्स का. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने सर्कल सेलेक्ट किए हैं तो उन दोनों के बीच का क्या करना है, मुझे डिफरेंस निकालना है. तो 33 माइनस 29 बचता है आपके पास 4. अब 4 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, 29 के भी फैक्टर करने हैं और 33 के, मीन्स जो हमने होल सर्कल सेलेक्ट किए हैं उनके भी फैक्टर्स करने. तो 29 का फैक्टर केवल 29 ही होता है और 33 के फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 11. अब हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन में क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ नंबर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ होल सर्कल डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ 40 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स ऑफ द होल सर्कल्स. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब इससे हमको क्या डिटरमाइन करना है, हमने जो भी कट होते हैं कट कर दिए. तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 1/110. मीन्स क्या हो गया, अगर आपके अंश में न्यूमरेटर में अगर 1 आ जाता है और डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर आते हैं, दैट मीन्स कि आपकी फर्स्ट स्टेप करेक्ट है. दैट मीन्स कि आपने जो होल सर्कल सेलेक्ट किए हैं वो क्या है, करेक्ट है. सेकंड हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम अरेंज कर लेते हैं. जो डिनोमिनेटर में जो लेटर आया था उसको हमने क्या कर लिया, अंश में न्यूमरेटर में रख लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ होल्स. इस तरह से हमने दो पैटर्न कर लिए. फर्स्ट तो क्या किया, 110 डिवाइड बाय 29 माइनस 110 डिवाइड बाय 33. दूसरा हमने किया 110 डिवाइड बाय 33 माइनस 110 डिवाइड बाय 29 और इससे फैक्टर्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिया. तो इसमें कॉमन नंबर क्या आ गया आपका 3, जो चारों में कॉमन आ रहा था. तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया जो कॉमन फैक्टर था. तो मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई. फर्स्ट क्या है 23/29 माइनस 11/33 एंड सेकेंड हो गई 11/33 माइनस 23/29. अब इसमें से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाता है आपका सिमिलर साइन शो दैट बोथ द मोमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. बाय अडॉप्टिंग द फर्स्ट रिजल्ट वी गेट द रिक्वायर्ड मोमेंट. अब हमको रिक्वायर्ड मोमेंट कैसे करना है कि सपोज टू मैंने 23 पहला वाला ले लिया. अगर उसमें आपके रिक्वायर्ड रेशियो हो जाता है 40 डिवाइड बाय एन हमारे पास करना था 87 जो यहाँ पर आ गया है 40 डिवाइड बाय एन. दैट मीन्स कि हमारा जो हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं और जो इंडेक्सिंग की है वो एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट है आपके डिफरेंशियल इंडेक्सिंग.
तो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग भी बहुत कुछ सिमिलर है कंपाउंड इंडेक्सिंग के, पर इसमें हम क्या करते हैं, बेवल गियर्स का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ यूज ऑफ अ बेवल गियर्स। तो इसमें भी दो स्टेज होती है। फर्स्ट होती है क्रैंक मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। क्रैंक एक फिक्स अमाउंट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। वो कैसे करेगा, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंडेक्सिंग करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी उससे हम क्रैंक को मूवमेंट देंगे इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सेकंड आपका क्या है, अब जो आपके बचा है तो आपके सेकंड मूवमेंट होगा इंडेक्सिंग प्लेट का। वो कैसे होगा, इंडेक्सिंग प्लेट लॉकिंग पिन शुड बी टेकन आउट, मेक द प्लेट फ्री टू रोटेट। मीन्स आप इंडेक्सिंग क्रैंक को मूव करोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग प्लेट भी साथ में मूव करेगी। तो इंडेक्सिंग, अब जो इंडेक्सिंग प्लेट मूव करेगी वो किसके द्वारा होगी, बाय द गियर्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे होती है। तो ये तो आपको गिवन है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या हो जाता है, एक ड्राइवन गियर कनेक्टेड होता है डायरेक्टली स्पिंडल से, दूसरा कनेक्टेड होता है आपका वॉर्म स्पिंडल से, और बीच में एक स्टड्स लगा हुआ होता है। क्लियर है। अब सपोज टू भी मेरे को 241 भागों में डिवाइड करना है किसी भी जॉब की पेरिफेरी है, तो उससे जस्ट लोअर नंबर मैंने ले लिया 240 डिवीजन। 240 की मैंने सिंपल इंडेक्सिंग कर दी। फॉर्मूला क्या था सिंपल इंडेक्सिंग का, 40 डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर कर दिया मैंने 40 डिवाइड बाय 240 विच इज इक्वल टू 1/6। 1/6 नंबर होल वाला सर्कल हमारे पास नहीं है इंडेक्सिंग प्लेट में, तो मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो मेरे पास क्या रेशियो आ गया, 3/18। मीन्स क्या हो गया, मुझे 18 होल वाले सर्कल प्लेट में 3 होल्स तक क्रैंक को मूव करना है और वहाँ पर सेट कर देना है। अब मुझे 241 डिवीजन है, तो मुझे और क्या मूव करना पड़ेगा, कितना मूव करना पड़ेगा। तो जो रेशियो आया था उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 241 डिवीजन से। तो मेरे पास आ गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 से ही 1/6। मीन्स 40 से मुझे 1/6 रोटेशन और ज़्यादा मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या कम पड़ रहा है, 1/6 रोटेशन। तो दिस इज़ द लॉस्ट थ्रू द प्लेट मोमेंट। अब इसको 1/6 को मुझे घटाना किससे है कि मैं प्लेट को इतना मूव कर दूंगी कि 1/6 का जो है डिफरेंस है ये गायब हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गियरिंग रेशियो को सेट करना पड़ेगा। कौन सा गियर रेशियो, जो मैंने आपको गियर ट्रेन बताई थी उसका। तो 1/6 को मैंने फिर फैक्टराइज कर दिया। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमने क्या किया, पहले ऊपर नीचे दोनों साइड 32 का गुणा किया, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 64। फिर मैंने 24 का गुणा किया, तो यहाँ पर आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 72। अब ये ऊपर वाले रेशियो हैं वो है ड्राइवर्स के, और नीचे वाले हैं ड्राइवन गियर्स के, जो आपको सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड गियर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया आपका, जैसे कि क्लियर है, फर्स्ट ड्राइवर 32 टीथ का है और फॉलोवर 64 का है। सेकंड ड्राइवर 24 टीथ का है और सेकंड फॉलोवर 72 टीथ का है। और आपको क्या करना है, क्रैंक मूवमेंट कितना करना है, 3 होल्स ऑन 18 होल सर्कल्स। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आती है, जो भी डिवीजन गिव रहते हैं, सपोज टू भी यहाँ पर 239 होते हैं, तो भी आप 40 डिवीजन ही लेते हैं और इसी तरह से रेशियो निकालते हैं। इसमें आपको होता है कि 40 टर्न से कितना कम। अभी आपने निकाला है 40 से कितना ज़्यादा चाहिए, और नहीं तो हमको चाहिए होता 40 से कितना कम। उसी हिसाब से हम गियर ट्रेन्स के नंबर सेट करते हैं। अब जो आपके गियर्स हैं उसमें नंबर ऑफ टीथ आपको एक टेबल में दिए हुए होते हैं, उसी हिसाब से आप इसको डिटरमाइन करते हो। नाउ द फाइनल एंगुलर इंडेक्सिंग। अगर आपको कोई जॉब किसी फिक्स एंगल से घुमाना है या इंडेक्स करना है, तो हम कौन सी इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, एंगुलर इंडेक्सिंग। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ इंडेक्सिंग क्रैंक टर्न्स द वर्क 1/40। मीन्स क्या, जैसा मैंने आपको बताया था, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का रेशियो क्या होता है, 1/40। मीन्स वॉर्म का एक पूरा रोटेशन एक टीथ को मूव करता है। दैट मीन्स कि आपका वर्क पीस भी 1/40 टाइम्स मूव हो जाता है। और ये कितने डिग्री में होता है, 360 डिग्री में। सो दैट 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 9 डिग्री। द टर्न्स ऑफ क्रैंक, दैट मीन्स कि उसमें आपको क्रैंक के कितने टर्न्स करने हैं, तो उसका फॉर्मूला हो गया एंगल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय 9 डिग्री। अब इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे इंडेक्स फॉर
15.5 डिग्री के लिए आपको इंडेक्स करना है, तो आपने सिंपली फॉर्मूले में आपने 15.5 डिग्री रख दिया। इससे जो रेशियो आया उससे आपका डिटरमाइन हो गया 1 से 13/18। दैट मीन्स कि क्रैंक का एक फुल टर्न और 13 होल ऑन 18 होल सर्कल। इसी तरह कोई और भी एंगल दिया हुआ है जिससे आपको इंडेक्स करना है, तो आप इसी फॉर्मूले से एंगुलर इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू। इसी की तरह आपके इंडेक्सिंग के 5 मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।